कल सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पेशी पर बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने मिठाइयां तक बांटी और मुख्तलिफ हलकों में इस पर बहस हो रही है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने ये इस पे सिवाय इसके क्या और क्या कहना है कि तस्वीरों की पाबंदियों से कुछ नहीं होता। जब कभी गर्दन झुकाई देख ली, जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, उनकी तस्वीरें ज़रूरी नहीं होती। मैं रात सोने से पहले अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डेज के जितने दोस्त मरहूम हैं उनके लिए, उसके बाद पीपल लाइक अब्बास अतर, मुन्नू भाई, उनको सारा तस्वीरें तो नहीं होती लेकिन मेरे सामने होते हैं। अच्छा, और एक और बात बताऊं, ये आई डोंट नो ये किस तरह की एक जहनीत है, क्या लेवल है सोच का। इस तरह की पाबंदी लगाओ, हुड़का बढ़ता है, आपको ज्यादा उसकी तो तस्वीर क्या है? तस्वीरें का आप देखो, एक पाकिस्तान की अदबी तारीख के वो सिरी अदब, जासूसी अदब के इमाम हैं इब्न सफ़ी। उनका दो किरदार बहुत पॉपुलर थे, कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद। ऑनररी कर्नल कमाल के, बहुत क्रेज था पाकिस्तान में उनका। उनकी किताबें बस जैसे को मुफ्त को चीज़ बढ़ती है इस तरह बिकती थी और किराए पे चलती थी। तो एक बार प्रोड्यूसर गया, उसने बेतहाशा पैसा ऑफर किया कि जी कर्नल फरीदी और ये वो पे हमें फिल्म लिखते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, कर्नल फरीदी की हर बंदे की एक अपनी तस्वीर है उसके ज़हन में, तो मैं तो नहीं कैटर कर सकता सबको। मेरा कर्नल फरीदी 6 फुट का है, आपका 6 फुट तो इमरान, उसकी तस्वीर हो ना हो, बल्कि वो ज़्यादा इस बात को वो करोगे, ज़्यादा आपके अंदर वो तड़प पैदा होती है और ये होता है वो होता है। तस्वीर हो गई वायरल, नहीं हुई तो वो तो वायरल है पहले ही। तस्वीर को तो छोड़ो, वो तो आप वायरल हैं, तो मैं क्या करूं उसका इलाज कुछ और है, उधर नहीं आना चुका। मुश्किल है, ये क्या है, बंद कर दो, बंदा निकाल दो। अंदाजा लगाओ जिस बंदे को निकाला गया है, जो डिसिप्लिन का अपना तकादा होगा, उसकी क्या कैफियत होगी। यहां तो लोग मनसब, नौकरी, मुलाजमत 2 टके की नहीं छोड़ते। उसने ये रिस्क लिया, उसको निकाल दिया, बस ठीक हो गया, बहुत अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है। किसकी तस्वीर आप बैन कर रहे हो यार? मतलब कुछ सोचो तो सही, ये मुमकिन है? नहीं। जब कभी गर्दन झुकाई देख ली वाली सिचुएशन, उसकी करोड़ तस्वीरें इधर उधर बथेरी हैं। नेट पर चले जाओ तो वो तस्वीर ही नहीं मुकती। बड़ा किस्म शौक है, वो जाके कभी वो जो भी है, मैंने तो नहीं पता, वो तस्वीरों का अंबार लग जाए। हम जैसे चपड़ कनातियों की तस्वीरें नहीं ख़त्म होने में आती, ना ये तस्वीर नहीं दिखानी तो फलानी। आई डोंट नो, कोई साइंस होगी इसके पीछे, मैं जाहिल आदमी। चलें, बहुत खूब हसन साहब। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों, जलाओ घेराव, हंगामों का वज़ीर आज़म और सदर ने नोटिस लिया, जिसके बाद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर कर लिया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए सस्ती बिजली और सस्ता आटा होगा। कल वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले पुरअमन एहतजाज में कुछ शरपसंद भी शामिल थे। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है, अभी गोल मोल जो है। पहली बात तो ये है कि रिलीफ पैकेज नहीं है, ये तकलीफ पैकेज है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को मैसेज गया होगा कि ठीक है, छितर चुके हैं, कीमतें थले आ गई हैं, और ये मैसेज हर तरफ चला गया। इसका रद्द अमल कहीं और आया, मैं उससे खौफजदा हूं। रिलीफ दिया नहीं, उन्होंने छीन लिया तुमसे। हकीकत तो ये है। अच्छा, दूसरी बात के पुरअमन एहतजाज में कुछ छरपसंद, ये पता नहीं क्या किस तरह की बातें करते हैं। एहतजाज बुनियादी तौर पे पुरअमनी होता है, और हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव गंदा एलिमेंट जो है वो शामिल हो जाता है। वो अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन। वो कहते ना, रोंदी यारा नूं लै लै नाम भरावां दे, ये याद रखना। और हमारे एहतजाजों की तारीख क्या है, बात सुनो। शराब बंद हुई, जो शराब की दुकानें थी मॉल रोड पे, वो लोगों ने लूटी, बोतलें ले गए। एहतजाज था किसके खिलाफ? शराब के।
लेके क्या भागे? शराब की बोतलें। छोड़ो इनको, अकलें उकलें इनकी बस ऐसी हैं। रिलीफ दिया, केड़ा रिलीफ भाई? उन्होंने खो के ला लिया। इससे मैसेज क्या गया? आजाद कश्मीर के अलावा बाकी किधर किधर क्या मैसेज गया है? बताओ मुझे। डंडा पी रहे बिगड़िया तिगड़िया था बस। तो मुझे तो सच्ची बात है, तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। कुछ सोचो। ए तजीनो और आयश PM हाउसी सिक्योरिटी है इधर, इस पे करेंगे कल बात। ठीक, इस पे करना। ठीक है हसन साहब। जो हुजूर का फरमान है कि कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब है बहुत सारे लोग जरूरतों से महरूम हो गए। इसको जरा गौर से सुनो। जब कुछ लोगों को ज्यादा तहफ्फुज मिलेगा, बेशुमार लोग तहफ्फुज से महरूम रह जाएंगे। यह है पाकिस्तान की कहानी। इन्होंने दे तहफ्फुज ही नहीं मुकदे। वो तू की है, बड़े बड़े मर गए थे ना, मंडेला लिया है ना पुट्टो रहा, तो पूरी तारीख भरी पई है। तुसी की भेजते हो? हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा बेल आउट पैकेज मुज़ाकरात के आगाज़ पर IMF ने अपना तज्जिया दिया कि टैक्स पॉलिसी और इसके निफाज में 6.9 यानी 700 अरब रुपए सालाना के बराबर गैप है। IMF का मजीद कहना है कि साख्तियाती इस्लाहात के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पहली बात तो ये जो गैप है, जितना इस मुल्क की अशराफिया और अवाम में गैप है, ये उतना ही गैप है। पहली बात है समझने की। हम हैं क्लैरिकल थिंकिंग के लोग, क्लर्कों की तरह सोचते हैं। टाइपराइटर्स या जो भी आजकल होता है, वो इस तरह हमारा खोपड़ा काम करता है। क्लर्कों जैसी थिंकिंग है। अब एक लफ्ज़ इस मुल्क में बड़ा पॉपुलर है, माशाल्लाह आपने भी बोला, सियासी इस्तेहकाम। वो कभी इस लफ्ज़ पे गौर करो। ये टर्म बहुत छोटी सी है, इतनी सी, ये समुंदरों पे भारी है। एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, खास तौर पे नेशन स्टेट्स के बाद सियासी इस्तेहकाम। जदा दिल करदा बूथा चुके कह दिंदा, अगे मशवरियां दी लाइन ला दिंदा। ओ भाई, ये कोई इधरों पा के इधरों कढ़ने वाला काम है? आपने वो उसमें ट्रे में डाला पानी, फ्रीजर में रखा तो जम गया। सियासी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत कुछ चाहिए। यहाँ है वो क्या, पंजाबी का एक मुहावरा है, उजड़े बागां दे गालड़ पटवारी। उजड़े बागां दे गालड़ पटवारी। जो इस मुल्क को चला रहे हैं, इनमें से 95%, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, वो PCS का इम्तिहान आज भी दें तो पास नहीं हो सकते। मेरा दावा है PCS का। सिविल सर्विस वो सीरियस बात नहीं कर रहा है, या वो पता नहीं और क्या होता है किस तरह। एक और इतना आज भी नवाज शरीफ को बिल्कुल खड़े खलोते मौजूद है और उनको वो देते, एक मजमून लिख दे 3 सफ़े का। ठीक, उसकी ना ग्रामर ठीक होनी है, ना स्पेलिंग, ना हिज्जे ठीक होने। US नो SC, ये लेवल है सियासी इस्तेहकाम। सियासतदान बहुत बड़ी चीज होता है, याद रखना। ये किसी भी माशरे का सर होता है। जो लेबर क्लास है वो हाथ होते हैं, जो अदलिया होती है वो दिल होता है। अगर हो ये इंसानी जिस्म और इंसानी माशरे में, याद रखना, गहरी मुमासलत अल्लाह पाक ने रखी है। माशी अदालती इंसाफ यूं होना चाहिए जैसे इंसानी जिस्म में खून सर्कुलेट करता है। वो जुडिशियसली करेगा, ना हाई ब्लड प्रेशर, ना लो ब्लड प्रेशर, ना क्लॉटिंग होगी। आर्म्ड फोर्सेस क्या हैं? ये ना दिल, ना दिमाग, ना आगा, ना को पीछा है इन लोगों का। फॉर्चून हंटर्स, ये जैसे गोल्ड रश हमारे गांव में निकलते थे भाई, सोने की तलाश। ये मुल्क नहीं, सोने की तलाश। इसलिए IMF क्या कर रहा है फलाना। और मुझे तो कभी कभी लगता है IMF को चाहता तो नहीं कोई,
टारगेट ही उनका ये तो नहीं है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दो। एक बात आखिरी सुन लो, बहुत से लोग मोमबत्तियां जला लेंगे, बर्फ के ब्लॉकों पर बिस्तर लगा लेंगे गर्मियों में, बिजली नहीं, पाथियां सुलगा लेंगे चूल्हों के लिए। इनका क्या बनेगा कालिया, जो इस मुल्क के असली बेनिफिशरीज हैं। हाँ जी, आगे चलें। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में कहा है कि पहले आइन शिकन अयूब खान को कब्र से निकालो और फांसी दो। अच्छा चलो यार, कोई शरीफ आदमी, आम आदमी, कोई गैर सियासी बंदा इस तरह की बात घटिया फजूल करे तो वी कैन गेट अवे विद इट। ये ज़ियाउल हक का सियासी पोता भले 100 बार माफी मांगे, मैं लाख करोड़ों लोगों का कत्ल में शरीक होके माफी मांग लूं। बड़ी बार ख्वाजा आसिफ ने माफी मांगी है। इज दैट द एंड ऑफ द होल थिंग? वो ज़ियाउल हक की सियासी औलाद, सियासी पोता, माफी ड्रामे भी, और साथ यानी अपने मोहसन दे प्यो नूं फांसी। अच्छा, तुहाडे मोहसन की वारी आ गई, फिर की होएगा? तुम अयूब खान के बारे में कह रहे हो कब्र से निकाल के, तो अजीजी मुझे ये बताओ कि ज़ियाउल हक का फिर क्या करेंगे हम? वो तो एडा बड़ा वारदाती ऐसी तो कब्र च भी नहीं आएगा। ये पिंडी के वैगन ड्राइवर्स, उसको उन्होंने नाम रखा, जबड़ा स्टॉप, मैंने तो नहीं रखा। तो कब्र च भी नहीं आएगा, की करांगे? छोड़ो। एमी अयूब खान ने पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दी थी, ये याद रखना। अपना भी रोल देखो ना। ठीक, चलो जी, अयूब खान ने ज्यादती की तो तुमने क्या किया था? तुमसे मेरी मुराद है सियासतदान उस वक्त का। चलो छोड़ो।